Hello friends, welcome to AK Edu Solution. How are you? I hope you will be fine. My name is Ankit Kumar and this is Hindi tutorial of C programming. So यहाँ पे हम हिंदी में ही सारी बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि प्रॉपरली मैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लीनियर यूज़ करूँगा, जिससे कि आप अच्छे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है एके एडू सोल्यूशन से। एके एडू सोल्यूशन जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ऑल ऑफ ट्यूटोरियल मिलते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एंड ऑल ओवर प्रोग्रामिंग रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो अगर अभी तक आपने एके एडू सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस। एंड साथ ही साथ जो अभी आपको डायरेक्ट किया जा रहा है आरके सोल्यूशन से। आरके सोल्यूशन जहाँ पे आपको क्लाउड्स एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड यहाँ पे ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते हैं। तो आप आइएगा आरके सोल्यूशन पे एंड आरके सोल्यूशन का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं एक एग्जांपल के थ्रू कि लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पे जो हमारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है उसको अचीव किया था प्रॉपरली। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था एंड नोट से मैंने आपको थोड़ा थ्योरी बताई थी। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको पॉइंटर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे नोट्स के अंदर। तो नोट्स के अंदर देखते हैं नॉर्मली कि पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल है। मैं पहले आपको एक इसको समझाऊंगा थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं एक तरह से बता दूं आपको, ये हमारी रैम मान लीजिएगा आप। देन उसके बाद अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये एक तरह से रैम है एंड उसके अंदर मान लीजिएगा कि मैंने एक ये बनाया, ठीक है, एक तरह से, और ये मेरा वेरिएबल है। अब मान लीजिएगा मैं इसको यहाँ पे मेरे पास क्या था कि मेमोरी है मेरे पास, ये मान लीजिएगा ये मेरा एक ए वेरिएबल है और इसके अंदर मेरा 90 यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको कि इंट ए इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 90 किया तो कोई इशू नहीं है, ये मेरा आने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बताऊं आपको तो इसका एक एड्रेस होगा स्पेसिफिक, मान लीजिएगा इसका 1110 एड्रेस है, ठीक है। अब ये एक तरह का वेरिएबल है। अब जो हमारा पॉइंटर होता है ना, तो वो भी एक तरह का वेरिएबल ही होता है, ठीक है। बट पॉइंटर की कैपेबिलिटी क्या होती है? पॉइंटर की कैपेबिलिटी होती है कि वो इसको करता है रेफरेंस, ना कि ये वैल्यू कंटेन नहीं करता, ये इसको रेफरेंस करता है। रेफरेंस करने का मीन्स ये जो इसका एड्रेस है ना, एड्रेस इसको कंटेन करता है, ठीक है। तो ये एड्रेस आ जाना है यहाँ पे एंड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1110, ठीक है। वैसे एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है स्टूडेंट, आपको बता दूं, बट नॉर्मली आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे 1110 यूज कर रहा हूँ, नहीं तो ये हेक्साडेसिमल में मिलेगा। मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा 1110 आप यहाँ पे आ गया। तो ये मान लीजिएगा पॉइंटर है मेरा, इसको मैंने पी नाम दे दिया है, ठीक है। तो पॉइंटर को हम डिनोट करते हैं एस्टिक से, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में हम एस्टिक से डिनोट करते हैं। इट मीन्स इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होने वाली है वो ये होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे इंट यहाँ पे एस्टिक को पी यूज करता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं %a करूंगा, देखिएगा तब ये मेरा यहाँ पे ये वाली रिप्रेजेंटेशन होने वाली है, ठीक है। ये मीन्स जब मैं एसटी को पी करता हूँ ओनली तब ये डिक्लेरेशन होगी, यहाँ पे डिक्लेयर होगा। एंड जब मैंने %a किया मीन्स एड्रेस ऑफ ए, इसमें असाइन क्या हुआ, एड्रेस हुआ, तब ये पूरी रिप्रेजेंटेशन होगी है। तो ये इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर मीन्स वो वेरिएबल जो एक एड्रेस को कंटेन करे किसी अनदर वेरिएबल के, ठीक है, वो पॉइंटर होता है। अब एक दूसरा भी होता है, दूसरा क्या, एक चीज ये भी होती है कि अगर पॉइंटर टू पॉइंटर हम यूज करते हैं, मान लीजिएगा मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, मैंने इस तरह से इंट डबल एस्टिक पी यूज किया P2 एंड उसके अंदर अगर मैं एड्रेस ऑफ पी करता हूँ तो ये भी एक तरह का पॉइंटर है। ये पॉइंटर कैसा है इसके लिए मैं बता दूं आपको। देखिएगा स्टूडेंट, ये पॉइंटर इस तरह से है कि इसमें ये एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं इसको, मान लीजिएगा जो ये पॉइंटर, ये मेमोरी लोकेशन थी, इसका एड्रेस भी कुछ बना, इसका एड्रेस 102 बना मान लीजिएगा। तो ये वाला जो डबल एसटी को ये P2 होगा ना, डबल एसटी को P2, ये क्या करेगा, ये किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। तो इसको कैसे कंटेन करेंगे, ये ऐसे कंटेन होगा, यहाँ पे इसका एड्रेस होगा मान लीजिए, फिर यहाँ पे क्या होगा 120 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा 120। तो ये डबल, इसे हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ऐसे ही हम मल्टीपल पॉइंटर बना सकते हैं। मान लीजिएगा डबल का स्टोर करना है तो 3 में चले जाएंगे, 3 का स्टोर करना है तो 4 में चले जाएंगे। ये इसका मैकेनिज्म है पॉइंटर का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम चले जाते हैं। अब देखिएगा नॉर्मल मैं आपको बता दूं, इसकी थ्योरी में, जो थ्योरी में मैंने राइट डाउन किया बिल्कुल सेम है, यही होने वाला है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं भाई इतना बताऊंगा कि 32 बिट आर्किटेक्चर में इसका साइज जो होता है 2 बाइट होता है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है कि स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये लैंग्वेज इन्होंने देखो पूरा ही बता देता हूँ मैं। पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल ही है जो स्टोर करता एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, मतलब कि एक अनदर वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है। ये किसी भी टाइप का हो सकता है, इन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों में से किसी भी टाइप का। इट मींस जो मैंने आपको बताया था
बेसिक डेटा टाइप एंड ड्राइव डेटा टाइप, किसी भी तरीके का ये हो सकता है। तो देखिएगा ये मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखी है एंड उसके बाद देखिएगा ये मेमोरी, मैंने मेमोरी इनिशियलाइजेशन बताई है आपको, जो मैंने समझाया अभी आपको, एंड इसकी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी थ्योरी एंड यहाँ पे इसकी मैंने कोडिंग बताई है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा है नो व्हेन विल प्रिंट पी, जब मैं अगर पी को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये एड्रेस प्रिंट कराएगा किसका, ए का, एंड जब हम एसटी को पी प्रिंट करेंगे तो डेटा प्रिंट कराएगा। कैसे कराएगा ये बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एडवांटेज हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम चलते हैं नॉर्मली अपने वीएस कोड के अंदर, यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंटर को करेंगे इम्प्लीमेंट। तो पॉइंटर अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैंने फाइल बना ली है एंड इसके बाद मैं करूँगा इंक्लूड stdio.h इंट मैन, मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंड उसके बाद मैं रिटर्न में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ रिटर्न 0, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अभी एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंट मैंने यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे POINT पॉइंट मैंने फंक्शन यूज़ किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे नॉर्मली। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, मैं एक प्रिंटिंग करा दूंगा ओनली, तो मैं प्रिंटिंग करा दूंगा दिस इज पॉइंटर ट्यूटोरियल, ठीक है। मैंने ये प्रिंटिंग करा दी है। देखिएगा मैं यहाँ पे दोनों चीज़ अचीव कर रहा हूँ, मैं फंक्शन भी यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट मैंने st को p किया एंड उसके बाद st को p मैंने किया, देखिएगा ये हमारा वेरिएबल बन गया है। एंड उसके बाद में अगर मैं इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर लेता हूँ कि a = 90 एंड उसके बाद यहाँ पे मैं p = एड्रेस ऑफ 90, अगर मैं a करता हूँ, सॉरी 90 नहीं a, एंड उसके बाद मैं कराता हूँ प्रिंट कराने के बाद नॉर्मली मैं यहाँ पे करा दूंगा p को प्रिंट। अगर देखिएगा आइए मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रिंटिंग क्या करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया एंड अगर मैं p को प्रिंट कराता हूँ, देखो अभी आने वाला है एड्रेस ऑफ a का एड्रेस आने वाला। तो इसके लिए हमको करनी होगी यहाँ से कॉल, एंड मैं यहाँ से कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा, पॉइंट को मैंने नॉर्मली कॉल कर दिया एंड रिटर्न यहाँ से होगा कुछ ना कुछ। तो हम एक काम करते हैं, रिटर्न करा देते हैं 0 एंड यहाँ से सॉरी रिटर्न कराना था, रिटर्न में करा देता हूँ 0, ओके। एंड उसके बाद मैं करता हूँ एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं नॉर्मली क्या आ गया। देखिएगा यहाँ पे दिस इज पॉइंटर आ गया, पॉइंटर ट्यूटोरियल ये वाला, एंड उसके बाद हो गई है कॉल के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में प्रिंट कराना चाहूँ तो x से करा सकता हूँ, x से कराऊंगा। देखो हेक्साडेसिमल में आ जाएगा, देखिएगा 61FEF8 आ गया है। अब देखो ये एड्रेस आया है, ये आपको पता लग रहा होगा एड्रेस है। इसी को सेम मैच करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको करूंगा मैं कॉपी एंड करूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए अगर मैं करा के देखता हूँ, मीन्स एड्रेस ऑफ ए अगर मैं यहाँ कराता हूँ, देखो दोनों सेम होने वाले हैं, ये दोनों सेम होने वाले हैं। और स्टूडेंट में साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर आप ये ट्यूटोरियल अच्छे से देखना चाहते हैं, इट मीन्स डीपली देखना चाहते हैं पॉइंटर के पार्ट को, तो आप आ सकते हैं हमारे यहाँ पे AKHD सॉल्यूशन पे, जहाँ पे पॉइंटर की प्लेलिस्ट पड़ी है और 4 लेक्चर अपलोड किए हैं यहाँ पे मैंने, और काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे मेरे लेक्चर नॉर्मली, जहाँ पे मैंने आपको डीपली समझा रखा है, छोटी छोटी चीज़ों का मैंने ध्यान में रखते हुए बेसिक मैंने आपको अच्छा बता रखा है नॉर्मली, एंड एडवांस लेवल तक मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ पे आके इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने आप टॉपिक पे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे किया, अब ये चीज़ तो क्या कर रही है, इससे तो हमारा हो रहा है नॉर्मली एड्रेस कंटेन। अब मैं अगर देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं प्रिंटिंग कराऊँ, प्रिंट एफ मैंने किया, प्रिंट एफ कराने के बाद प्रेजेंट टाइप डी एंड स्लैश एन में यूज़ करता हूँ, एंड अगर मैं st को p को यूज़ करूँ एंड नॉर्मली मैं प्रिंट एफ यूज़ करने के बाद देखिएगा प्रेजेंट टाइप डी, ओके ये क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइप डी एंड स्लैश एन और उसके बाद st ऑफ a को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखो दोनों का सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर मैं ये मैंने यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने किया, ये हुआ एग्जीक्यूट, अभी क्या हुआ, ओके मेरी दूसरी फाइल रन हो गई है। तो एक काम करते हैं, हम इसी फाइल को रन कराएंगे, वहाँ पे गलती से दूसरी फाइल रन हो गई थी टर्मिनल में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करूँगा सेव, एंड सेव करने के बाद ठीक है मैंने ये किया एंड उसके बाद मैंने ये किया और मैं करता हूँ इसको सेव। तो यहाँ पे इन्फिनिटी लूप क्यों चल रहा है भाई, हाँ ये आ गया, देखिएगा स्टूडेंट 90 आ गया, देखिएगा st को p को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो देखो a का एड्रेस a की वैल्यू आने वाली है, एंड अगर मैं a को भी यूज़ करता हूँ देखते हैं उसके बाद क्या होगा। सेव करते हैं, सेव करके करते हैं एग्जीक्यूट। तो जब मैं a को प्रिंटिंग करा रहा हूँ देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी लूप चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ लिखने की बजाय यहाँ पे पॉइंट लिख दिया था, तो ये इसी को कॉल करे जा रहा है मल्टीपल टाइम। ये रिकर्सन का टॉपिक होता है, तो मैं रिकर्सन आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, तो इस पर आप गौर नहीं करेंगे ज़्यादा। मैं इसको दोबारा प्रिंटिंग करा ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे को प्रिंट एफ कराना, पहले मैं इसको करता हूँ यहाँ से कैंसिल, टर्मिनल को मैंने प्रिंट एफ किया एंड उसके बाद यहाँ मैंने प्रेजेंट टाइप डी किया एंड स्लैश एन में यूज़ करूँगा, एंड उसके बाद मैं नॉर्मली करने वाला हूँ ए को प्रिंट यहाँ पे, ठीक है। मैंने ए को किया एंड हम करते हैं सेव करके हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ओके मेरा ये यहाँ से अभी क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा
एंड सेकंड टाइम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा आंसर क्या आने वाला है मेरा। नॉर्मली मेरा आंसर ये वाला आएगा, ये वाली लाइन पूरी आने वाली है एंड उसके बाद मेरी ये यहाँ से एक ही वैल्यू आने वाली है और यहाँ से भी एक ही वैल्यू आने वाली है। यहाँ से एक ही वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास के दोनों के अंदर वैल्यूज थी, यहाँ पे एस टी को पी से एंड ये ए से, दोनों से वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा ये आ गई है यहाँ पे। ठीक, ये मेरी 90 और 19 दोनों आ गए हैं। ठीक, तो एस्टिक से कराएं हम वैल्यू प्रिंट या ए से डायरेक्टली कराएं, तो ये मतलब हम पॉइंटर से दोनों को हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ पे नॉर्मली मैं करता हूँ इंट, यहाँ पे डबल एस्टिक P2 मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ एंड उसके इक्वल में एड्रेस ऑफ मैंने क्या किया, नॉर्मली हम करते हैं P को एंड मैंने ये किया। अब देखिएगा मैं यही चीज़ ये वाली जो मैंने की थी, दोनों एड्रेस मैंने जो प्रिंट कराए थे इसको मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ एंड एक काम करते हैं हम यहाँ एड्रेस ऑफ P प्रिंट कराते हैं एंड उसके बाद ओके मेरे को कराना है एस टी को P। ठीक है, मैं कराऊंगा यहाँ पे क्या था मेरा P2 मैंने प्रिंट कराया एंड उसके बाद एड्रेस ऑफ मैं यहाँ P कराऊंगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ P। तो अगर मैं ये कराता हूँ, देखो दोनों का एड्रेस सेम आने वाला है, दोनों को मैं करता हूँ यहाँ पे नॉर्मली एंड पेस्ट में, देखो दोनों का एड्रेस सेम आ गया। क्यों एड्रेस सेम आया, क्योंकि ये जो P2 है, P2 ने P को कंटेंट किया। अगर मैं P2 को प्रिंट कराऊंगा तो P2 जो मेरा P है, P का एड्रेस आने वाला है एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पे दोबारा मैं ये वाले को करता हूँ अनकमेंट एंड इसके अंदर देखिएगा अगर मैं डबल एस्टिक P करता हूँ, डबल एस्टिक करता हूँ एंड सिंगल एस्टिक करता हूँ। अगर सिंगल एस्टिक को P में करता हूँ, देखो दोनों का आंसर आउटपुट सेम आने वाला है। आउटपुट यहाँ पे P2 करना था मेरे को, तो दोनों का आउटपुट सेम आने वाला है। क्यों आने वाला है देखिएगा, अभी हम करते हैं पहले एग्जीक्यूट। देखो 90 दोनों का 90 आउटपुट आ गया है एंड अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट एफ कराता हूँ ना ए को भी, तो देखिएगा इसका भी आउटपुट सेम ही आने वाला है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे ए किया तो ए का भी आउटपुट सेम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट, देखो तीनों का आउटपुट सेम आ गया है। तो एस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे डेटा पड़ा होगा वहां तक जाएगा ये। ठीक है, इट मीन्स जहाँ पे डेटा नहीं मिला उसको यहाँ पे एड्रेस मिला, तो उसके बाद भी देखिएगा वो यहाँ पर तक आया। तो इसका कॉम्बिनेशन बना है एस्टिक का, ये होता है। मैं दिखा दूँ आपको 2D का, जो मेरे पास डायग्राम है, कुछ थ्योरी मैंने और डायग्राम लिखे हुए। ठीक है, मैं अगर 2D में चलता हूँ नॉर्मली, यहाँ हम 2D, हाँ जो 2D को हम बोलते हैं स्टूडेंट कि पॉइंटर टू पॉइंटर। देखिएगा यहाँ पे ये क्या करता है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है, किसका, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का। तो इसके अंदर ऐसे होता है, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी है कि पॉइंटर टू यहाँ से एस्टिक ऑफ जो हमारा डबल एस्टिक P2 है, इससे सिंगल एस्टिक P पे गया एंड उसके बाद A पे गया। तो इस तरह चलता है एंड ये इसका एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया। एंड उसके बाद हम चलते हैं इसके एडवांटेज पे। एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज का मतलब है कि रिड्यूस कर देता है कॉस्ट, ये इसके जो कोड है, कोड को बहुत रिड्यूस कर देता है। इट मीन्स हम किसी भी एक वेरिएबल से, जो हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उससे हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर पूरे, हम अपने जितने भी हमारे फंक्शन को भी हम हैंडल कर सकते हैं, या हम किसी भी चीज़ को मतलब एरे को भी हैंडल कर सकते हैं। एरे फंक्शन क्या है, या फिर हम किसी वेरिएबल को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये आने वाले लेक्चर में बताऊंगा एरे और फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखिएगा ये यहाँ पे उन्होंने कहा है रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। इट मीन्स पॉइंटर की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। कि मान लीजिएगा हमारे पास एक एरे है और एरे को रिटर्न करना है, या हमारे पास एक पूरे फंक्शन को ही रिटर्न करना है, तो हम पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं कि जहाँ पे उसका एड्रेस कंटेन होगा। ठीक है, एक्सेस मेमोरी लोकेशन, इट मीन्स ये जो हमारी क्या है कि मेमोरी लोकेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है और प्रॉपरली हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की हेल्प से। एंड उसके बाद देखिए मैंने यहाँ बता रखा है कि अगर हम प्रेजेंटर में एक्स यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में, तो हम इसको किसको प्रिंट करा सकते हैं, एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइप एक्स से मैंने करके दिखाया ये। सो स्टूडेंट देखिएगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ज़्यादा शेयर करनी है आपको। और आगे आप AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड RKH सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल पाए। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।